क्या आप अपनी वेबसाइट पेज में कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो या फिर कोई किसी और प्लेटफॉर्म की वीडियो या आपकी खुद की कोई वीडियो है वो आप अपने पेज पे दिखाना चाहते हैं? तो हेलो एवरीवन, शमा जंदल दिस साइड। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने वेबसाइट पेज में कैसे हम वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अपना हमने वेबसाइट की पेज बनाया था, होम पेज। उसमें कुछ स्लाइड्स ऐड की थी और कराउजल ऐड किए थे उसमें। तो वो पेज एक्चुअली डिलीट हो गया है। तो मैं आपको आज दूसरे पेज पे बताती हूँ वीडियो कैसे ऐड करनी है। एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू सेक्शन लिया। इसमें यहाँ पे इसका डैशबोर्ड थोड़ा सा चेंज हो गया है वर्डप्रेस का। तो यहाँ पे अब एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें जब हम एसईओ करेंगे तो एसईओ में सीखेंगे कीवर्ड्स वगैरह क्या होते हैं, तो वो यहाँ से लगते हैं। ब्लॉग में यहाँ पे होता है और जो पेज होता है उसमें यहाँ पे होता है ये, तो हम बाद में देखेंगे। अब जैसे वीडियो है तो ये वीडियो उठाई यहाँ से, इसमें पुट कर दी। ठीक है, ये वीडियो आ गई। अब कोई यूट्यूब की वीडियो अगर है तो उसका लिंक लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैं अपने किसी वीडियो का लिंक लगाती हूँ। ये लिंक कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये मेरी जो YouTube की वीडियो उसका लिंक लग गया। ठीक है, अब कोई भी इस पे क्लिक करेगा तो सीधा मेरी YouTube पे जाएगा। अब जैसे एक और वीडियो है, अब इसमें जैसे वीमियो है, डेली मोशन, वीडियो प्रेस, ये क्या है? जैसे वीमियो, डेली मोशन है, ये वीडियो के दूसरे प्लेटफॉर्म है एडिटिंग करने के और उनको मैनेज करने के लिए। ठीक है, यहाँ से अगर कोई वीडियो है आपकी तो वो भी ले सकते हो। वीडियो प्रेस वर्डप्रेस का ही एक प्लेटफॉर्म है वीडियो का। ठीक है, अगर उस पर कोई वीडियो है तो वो भी ले सकते हो। सेल्फ होस्टेड है, जो अपनी खुद की वीडियो क्रिएट कर रखी है आपने तो वो यूज करनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अभी कोई भी वीडियो ले ली, जैसे ये है, ये एक छोटी सी क्लिप है। ये अभी मीडिया फाइल सपोर्ट नहीं कर रही है, इसको दूसरा देखते हैं। जैसे मान लो मेरी ही कोई वीडियो है, ये मेरी वीडियो सेलेक्ट कर ली तो ये वीडियो यहाँ पे आ गई। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। यहीं से जो है इसको क्लिक करके शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे ये वाली वीडियो है, ठीक है, सो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक जैसे वीडियो अपलोड की तो इसमें कंटेंट में जाके यहाँ पे
कोई एक्सटर्नल URL है तो उसको यस करना है, नहीं तो नो। ठीक है, ये है यहाँ पे स्टार्ट टाइम। जैसे आप चाहते हो कि ये वीडियो जो है ये पूरी नहीं प्ले होनी चाहिए, बीच में से कोई पार्ट आप चाहते हो कि वो प्ले हो, तो उसके लिए कर सकते हो आप। जैसे स्टार्ट टाइम है तो स्टार्ट टाइम आप चाहते हो इसका हो 10 मिनट्स, या फिर यहाँ पे सेकंड्स में होता है तो सेकंड में चाहते हो आप, लाइक 60 सेकंड बाद स्टार्ट होनी चाहिए वीडियो और एंड होनी चाहिए 120 सेकंड्स बाद। क्या आप भी अपनी और ऑटो प्ले ऑप्शन है यहाँ पे, इसको ऑन करेंगे तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली जो है प्ले हो जाएगी। जब भी कोई विजिट करेगा पेज पे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑटो प्ले इसको ना रखें आप, कंट्रोलर रखें इसमें कि जब कोई भी आए तो इस पे कुछ ही क्लिक करके अपना देखे वीडियो को। ठीक है, या फिर आप अगर ऑटो प्ले पे लगाएंगे तो उसको म्यूट रखें करके। लूप है, लूप क्या है कि वीडियो अपने आप लूप में चलती रहेगी, जब वीडियो एंड हो जाएगी तब भी वीडियो चलती रहेगी, दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये है प्लेयर कंट्रोल, इसको हमेशा ऑन रखें ताकि जो विजिटर है उसको प्रॉब्लम ना हो, वो चाहे तो म्यूट कर सके या फिर बंद कर सके इसको। ठीक है, फिर जो भी साइज रखना है इसका वीडियो का वो साइज ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ वीडियो के ऑप्शंस थे, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स करके पूछिएगा। और एक और चीज होती है, जैसे ये 2 सेक्शंस लिए हमने, इसमें वीडियो को क्लोज करते हैं अभी। और जैसे ये सेक्शन लिया, अब इसमें कोई भी इमेज ले लेते हैं, लाइक ये ले ली, और इसमें इसमें भी इमेज ले ली, लाइक ये वाली। ठीक है, फिर एक और सेक्शन लिया, इसमें ये इमेज ले ली। ठीक है, ये 3 इमेजेस ले ली। ओके, अब देखो जैसे ये वाला है हमारा, तो इसको अगर एडवांस में जाके यहाँ मोशन इफेक्ट्स में
पे स्टिकी, तो इसमें अगर हम टॉप कर देंगे इसको तो ये देखो ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ये स्टिक हो जाएगा, यहाँ से मूव नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी जो वो कर लो। जैसे और अगर सेक्शन से ऐड भी कर लिए, इसको एक बार के लिए डिलीट कर लेते हैं और ये वाला सेक्शन जो है इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखो तो ये क्या है, जैसे मान लो हेडर होता है अपना, हेडर को हम चाहते हैं कि वो शो हो, हमारा स्टिक हो जाए, तो हेडर बना के उसको स्टिकी कर सकते हैं। यहाँ से मोशन इफेक्ट्स में जाते हैं एडवांस में, तो ये क्या है यहाँ पे स्टिकी हो गया। कई सारे आपने ट्रैवल पोर्टल देखे होंगे, लाइक जैसे ये है इनका, ये इन्होंने यहाँ पे हेडर दे रखा है ये वाला, और ये स्टिकी है, आप कितना भी इसको स्क्रॉल करते जाओ ये हेडर स्टिक रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज है, इसमें आप अगर अपनी कोई भी ट्रैवल वेबसाइट बना के देख सकते हो, या किसी भी चीज की कोई वेबसाइट बना के देख सकते हो, उसमें स्टिकी का ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो, तो आप भी इस तरह की वेबसाइट बना सकते हो। इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा, कुछ भी डाउट हो अगर, और वेबसाइट जरूर बनाइएगा, और वीडियो कैसी लगी आपको आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, अब देखेंगे अगली वीडियो में हम जैसे वेबसाइट पेज बनाते हैं तो अलग अलग ऑप्टिमाइज करते हैं उनको। सो यहाँ पे ये दूसरी थीम यूज हुई है, ये वाली एस्ट्रा थीम है। ठीक है, इससे पहले हेलो थीम थी, तो इसमें चेंजेस है थोड़े से। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिव मोड है इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप का व्यू है, ये टैबलेट व्यू है, ये मोबाइल व्यू है। तो जैसे मोबाइल ज्यादातर यूजर्स मोबाइल ही यूज करते हैं, डेस्कटॉप पे तो कम ही लोग सर्च करते हैं, तो मोबाइल के लिए बहुत जरूरी है ऑप्टिमाइज करना अपनी वेबसाइट को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी जो वेबसाइट है उसको मोबाइल के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करें। और बाकी यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, लाइक इमेज के लिए है ये इनर सेक्शन है। इनर सेक्शन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जैसे ये सेक्शन है अब, ठीक है, अब इसमें ये इनर सेक्शन है, ये इसमें डाल दिया। अब एक सेक्शन के अंदर दो और सेक्शंस आ चुके हैं यहाँ पे, इस सेक्शन में हेडिंग ले ली। अब जो इनर सेक्शन है उसके यहाँ पे अपलोड कर दिया। ठीक है, अगर दो सेक्शन चाहिए तो दो, या फिर और चाहिए तो डुप्लीकेट कर लेंगे, और ये वाला नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसमें लाइक ये टेक्स्ट एडिटर ले लिया, इसमें कोई भी इमेज ले ली। ओके, तो ये है इनर सेक्शन कि हमने एक के अंदर और भी अलग अलग सेक्शन दिखाने हैं उसके लिए। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, क्या हेडिंग है, इमेज, ये सब हम यूज कर चुके हैं, बटन वगैरह है। अब डिवाइडर क्या है, डिवाइडर होता है सेपरेट करने के लिए। ठीक है, जैसे ये हमने वीडियो यहाँ पे इमेज लगाई है और दूसरा सेक्शन लिया है, तो यहाँ पे डिवाइडर लगा दिया। ठीक है, उनके बीच में ताकि स्पेस हो जाए। बाकी और भी है हमारे पास, जैसे स्पेसर है,
कि जैसे नया सेक्शन लेना है तो उसके लिए कितना स्पेस हम ऊपर रखें, तो उसके लिए स्पेसर, ठीक है, ऊपर वाले सेक्शन से कितना स्पेस रखना है तो स्पेसर यूज कर सकते हैं। फिर गूगल मैप है, वो भी काफी सारे वेबसाइट्स में देखा होगा आपने गूगल मैप है। बट एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि यूट्यूब वीडियो ना लगाएं अपनी वेबसाइट में। यूट्यूब वीडियो नहीं लगानी है अपनी में। अगर कोई वैसी वीडियो है तो वो लगा सकते हैं, यूट्यूब वीडियो ना ही लगाएं तो बेटर है। ये आइकन है, इसमें कराउजल है, लुक कराउजल, पोस्ट्स हैं, पोस्ट लगानी है, गैलरी फॉर्म, ये सब आप यूज करके देखिएगा। ठीक है, शेयर बटन है, सोशल शेयर के आइकन्स हैं वो, ठीक है, टेस्टिमोनियल्स हैं उसके लिए, इमेज कराउजल है। ठीक है, जो मेन यूज होते हैं वो मैंने बता दिए, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे हैं इसमें। आप जैसे जैसे रेटिंग्स के लिए जैसे, ठीक है, तो आप वेबसाइट बनाएं तो इनको यूज जरूर करें। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट्स करके पूछें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अपना मोबाइल के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करना है। देन हम फिर अपना एक वो बनाएंगे, जैसे वेबसाइट है, जैसे हम ब्लॉग्स लिखना सीखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक फॉर्मेट कैसे बनाना है। ठीक है, ब्लॉग का फॉर्मेट होता है वो भी देखेंगे, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है इस चीज का। सो वीडियो अच्छी लगी आपको, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।